पार्टी किस लिए हो रही है मैं आगे बताऊंगी। फाइनली हमारा जो है एक सपना पूरा हो गया है पूरी परिवार का। इसके लिए हमने पिज़्ज़ा पार्टी की है और हम बता नहीं सकते, मतलब ये मोमेंट हमारे लिए कितना कितना इम्पोर्टेंट था और हम कितने खुश थे इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ का हमने कम से कम 24 साल तक का इंतज़ार किया है। फिर हमने जो है पिज़्ज़ा पार्टी की इस वजह से, क्योंकि ये खुशी इतनी बड़ी थी कि इसको ना शब्दों में भी मतलब ज़ाहिर नहीं कर सकते। स्पेशली मेरे मम्मी पापा के लिए हम सब ने बहुत इंतज़ार किया है। फाइनली हमने एक घर ले लिया अ, अभी सहारनपुर में। हम 24 साल से जो है रेंट पे रहते थे, अभी उसी के लिए हम जा रहे हैं सफाई करने। हमने एक्चुअली बना बनाया घर लिया है, तो उसकी डील जैसे ही फाइनल होगी और उसके बाद हमें उसे सब साफ़ करने जाना था। आप देख सकते हैं ये घर वो है जो हमने अभी लिया है। अभी हम इसको साफ़ करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर हमने सबसे पहले मम्मी से ही गेट खुलवाया, क्योंकि यही इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पल था कि उनका एक सहारनपुर में अपना घर हो। बेचारे 24 साल से हम जो है रेंट पे रह रहे थे। आप देख सकते हैं सबके फेस पे कितनी स्माइल है और सब एकदम खुश है कि हमारा जो है एक घर हो गया। शहर में रह के ना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है अपनी छत होना, और जो कि हमारे पास नहीं थी। हम 24 साल से रेंट पे रहते थे, हमने आज तक के कम से कम 15-16 घर जो है रेंट पे बदले हैं। बचपन से हम जो है रेंट पे रहते रहे। उसके बाद हमने इस घर की सारी धुलाई कर दी थी, साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी पूजा थी और नेक्स्ट डे हमें शिफ्ट करना था। पहले एक दिन पहले हमने इसको धोया, अच्छे से साफ़ करा, फिर उसके बाद हमें शिफ्ट करना था। अभी हम 3-4 दिन के लिए ही बरेली से आए थे दीदी और मैं, तो हमने सोचा था हमें 3-4 दिन में सारे काम करने हैं। वो तो अच्छा हुआ कि घर फाइनल हो गया। फिर उसके बाद हमने सबने इसको शाम को जाके धो दिया। नेक्स्ट डे सबसे पहले मॉर्निंग में भाभी और मैं और भाई गए हैं वहाँ पर क्या नाम पूजा करने छोटी सी, क्योंकि हमें सामान शिफ्ट करना है। दैन उसके बाद पूजा थी, इस वजह से भाभी ने जो है सबसे पहले जाके वहाँ पर एक दिया जला दिया, जिससे कि थोड़ा सा पूजा हो जाए। क्योंकि वैसे तो बोलते हैं कि सबसे पहले पूजा होनी चाहिए, दैन उसके बाद जो है शिफ्ट होना चाहिए सामान। बट हमारे पास छुट्टी की कमी थी, इस वजह से हमने पहले जो है ऐसे ही छोटा सा दिया जला दिया और सारे में धूप दे दी भाभी ने, जिससे कि हमारा जो है हम इसके बाद सामान शिफ्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सफाई कर कल इतनी सफाई इसमें हमने की, क्योंकि इसमें हमसे पहले जो है लड़के रहते थे और आपको पता ही है लड़का कितना मैस करते हैं। उस वजह से हमें इसमें ज़्यादा मेहनत लगी। और उसके बाद हमने सारा घर धो के अच्छे से साफ़ सुथरा करके गए थे, जिससे कि हम अगले दिन जो है इसमें सामान शिफ्ट कर सके। और हम जहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं वहाँ पर जो है घर भी ऊपर का था। जो घर ऊपर का था ना उसमें जो है अब देखो हमारा भी सामान था और भाभी का भी सामान, डबल डबल हर चीज़ थी। डबल बेड, 2 बेड थे और 2 अलमारी, फ्रिज, कूलर, सब ही डबल डबल चीज़ें हो रखी थी। और ऊपर से उतारना मतलब कि हमारे लिए एक टास्क था, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इसी बात से डरे हुए थे कि क्या नाम कैसे होगा कैसे होगा। और यहाँ पर भाभी देख सकते हैं आप, सारे घर में धूप दे रही है, इससे जो है कि हम सामान रख सकते हैं। इस वजह से भाभी ने सुबह आके सारे दिए जला के, और आप ये देख सकते हैं दूसरा घर जहाँ हम रहते थे यहाँ पर हमने सारा खाली कर दिया। लास्ट में मैं बची थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम जाए तो कोई ये बोले कि घर गंदा करके छोड़ के चले गए। इस वजह से मैंने कोशिश की कि सारा ही साफ़ करके मैं जाऊँ। ये लास्ट के 2 चक्कर रह गए थे और हमने 2 मज़दूर लगाए और क्या नाम भाई के दोस्त भी आ गए थे, जिससे कि हमने शिफ्ट किया। आप देख सकते हैं हम इस वाले घर में रह रहे थे। इस घर में हमने कम से कम 8 साल गुजारे हैं ऊपर के घर में। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करके गई। दैन उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे है जिस दिन हमने पूजा रखी थी घर पर। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। फिर हमने जितना हमसे हो सका डेकोरेट किया और सारा सामान शिफ्ट कर दिया। ये किचन है हमारी, किचन में भी आप देख सकते हैं सारा सामान आ गया। ये मम्मी का रूम है और सोनम का। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारी बैठक है, जिसमें अभी मैंने दिखाया था, ये ऊपर भाभी का रूम है। अब अच्छा हो गया, मतलब कि हमें सबको ही बहुत अच्छा लगा घर, और सब खुश हैं, स्पेशली मम्मी पापा बहुत खुश है। उसके बाद हमने गृह प्रवेश की पूजा की, मेरे बाबा जी आए, सब आए थे, सबके सब खुश थे। सब देख रहे थे कि हाँ भाई घर अच्छा ले लिया और फाइनली हमने घर ले लिया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक मोमेंट था, क्योंकि एक ना लंबा पीरियड होता है ना, हम 2-4 साल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 24 साल की बात कर रहे हैं। 24 साल हमें ही पता है हमने किस तरह घर चेंज किया है। मतलब आप सोचो कि क्या नाम
एक जगह आप रह रहे हो और आपको ये नहीं पता आप उस जगह कितने साल रह पाओगे और नेक्स्ट जगह आप कहाँ जाओगे। मैं अपने दोस्तों को ये भी नहीं बता सकती थी कि मेरा घर ये है और क्या नाम नेक्स्ट मैं यहीं मिलूँगी, मुझे ये भी नहीं पता था क्योंकि वो कोई ठिकाना नहीं होता जो किराए पे रहता है, आज यहाँ है कल कहाँ है। और 4-4 5-5 साल हम एक जगह रहे हैं आज तक के, इतनी जगह हमने घर बदले हैं। अब फाइनली मुझे क्या, अब तो चलो मम्मी पापा को यह है कि कभी घर नहीं बदलना पड़ेगा, ना भाई भाभी को परेशान होना पड़ेगा कि उनको सामान उठा के फिरना पड़ेगा, इस वजह से सब खुश थे और हमारा घर हो गया, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। इस वजह से तो फिर हमने सारी पूजा वगैरह करी, पंडित वगैरह ने जो है अच्छे से पूजा करी। हमने खाना भी किया हुआ था, खाने में जो हमने बनाए थे छोले, मिक्स वेज और रसगुल्ला है, चावल था, रायता था और सलाद था। अभी हमने छोटा सा ही फंक्शन सा कर लिया था गृह प्रवेश का, जिससे कि मतलब थोड़ा सा हमारा जो है घर गृह प्रवेश हो जाए, अच्छे से सब पूजा हो जाए। अभी आप देख सकते हैं पंडित यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर भी मैंने जो है पूजा में पार्ट लिया, लेकिन मैं साइड में बैठी थी, लेकिन मैंने कुछ जो है ज़्यादा अटेंड नहीं करी पूजा। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर भी मैंने जो है इतना काम किया क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जो है हम लेट नहीं सकती थी मैं, सारी शिफ्टिंग करनी थी, सारा सामान लगाना था। मैंने पेन किलर खा खा के सारा काम किया, 3-4 पेन किलर खाई तब जाके जो है सारा काम किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कितने खुश हैं, मेरी छोटी बहन है। हम आपको बता नहीं सकते कि क्या नाम एक रेंट पे रहने वाले की ज़िंदगी कैसी होती है। मतलब ये देखा मैंने बहुत सा, मतलब कि अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आपको जज भी किया जाता है कि आप कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, उस चीज़ के अकॉर्डिंग भी हमारे रिश्तेदार भी, मतलब सब ये देखते थे कि क्या नाम बैठने की जगह नहीं है, लेटने की जगह नहीं है, तो रिश्तेदार भी आने में थोड़ा सा कतराते थे। फैक्ट भी था कि क्योंकि जगह इतनी नहीं थी कि हमारे घर पे कोई आ सके और मैं कभी अपनी फ्रेंडों को भी नहीं बुला पाती थी। अब लेकिन भगवान की दुआ से अपना घर हो गया है, अब मैं सबको बुलाऊंगी और दीदी की भी शादी अच्छे से हो जाएगी इस घर पे। तो जो है कि क्या नाम हम सोचे थे शादी का कैसे करेंगे, क्योंकि हमने भाई की शादी में भी 2-2 जगह से जो है बुकिंग की थी, फिर भी जो है रिश्तेदार खुश नहीं थे क्योंकि उनको जो है थोड़ा इधर-उधर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जगह कम थी इस वजह से। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब लास्ट में जो है मम्मी का जो है पेशेंस और सबका सब्र काम आया जो है, क्योंकि इतना जो कई बार हमने, ऐसा नहीं कि हमने इन 24 साल में कोशिश नहीं की घर लेने की, या ऐसा है कि नहीं बन पाया बिल्कुल भी हिसाब। बिल्कुल वो कहते हैं ना भगवान ने जो सोचा है, जब टाइम आता है ना तभी होता है चीज़ें, बिना टाइम के कुछ नहीं होता है। जब जिस चीज़ का टाइम होगा तभी वो चीज़ें होंगी। हमने बीच में कई बार कोशिश भी की है, कई बार प्लानिंग भी की है कि ये बेच देते हैं, वो बेच देते हैं, घर ले लेते हैं, लेकिन कभी नहीं हो पाया हमारा घर का। इतने हमने स्ट्रगल देखे हैं, मम्मी पापा ने देखे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी उनके चेहरे पे देखने को मिली, मेरे पापा इतने खुश थे, इतने खुश थे। फाइनली उनको लगता था कि मेरे बच्चों ने उनके लिए कुछ कर दिया और क्या नाम अब वो जो है एक स्टेबल घर में रह सकते हैं, उनको अपने बुढ़ापे में दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से सब ज़्यादा खुश थे और पूजा भी अच्छे से हुई। अभी हमारे कुछ टाइम बाद दीदी की शादी भी होगी। मैं अब व्लॉग डालना दोबारा से शुरू करूँगी, बीच में मैंने अपनी स्टडी की वजह से बंद कर दिया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता और जो है क्या नाम व्लॉग्स पे जो है लाइक्स भी कम आते हैं और वो वाला जो है चाहते हैं ना, वो वाला अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब से भी, क्योंकि एक तो कंटिन्यूटी नहीं है। मेन बात ये है, कंटिन्यूटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऊपर से फिर मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं रोज़ डेली क्या डालूँ। आप रोज़ कुकिंग के व्लॉग देख के, वैसे देख के बोर हो जाते होंगे, इस वजह से मैंने बीच में बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया था, बिल्कुल नहीं डाले व्लॉग। अब मैं सोच रही हूँ डालना शुरू करूँ, क्योंकि 3-4-5 महीने बाद तो दीदी की शादी होगी, दीदी की सारी शादी के फंक्शन में आपको डालूँगी। आप मेरे ब्लॉग्स प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं भी मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाऊँ। और उसके बाद जो है आप फाइनल लुक देख सकते हैं घर का, आप कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताएँ आपको कैसा लगा मेरा घर। अभी जो है थोड़ा-सा ये सामान रखा था क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह करी थी, पंखे वगैरह उतरवाए थे, तो संथली वगैरह रखी थी, इसे इग्नोर करें। और आप सब ज़रूर बताएँ कमेंट करके आपको कैसा लगा। यहाँ पर बाद में सोफ़े और एक दीवान बेड ले देंगे क्योंकि इस घर को लेने में हमारा बहुत खर्चा हो चुका है। इस वजह से कुछ काम रह रहे हैं अभी इसमें करवाने, जैसे दीवान बेड और सोफ़े वगैरह, ड्राइंग रूम को सजाना। बाकी अभी हमने सिंपल रखा हुआ है बिल्कुल। बाकी सारा ही सामान हमारा यहाँ पर आ चुका है और सबको घर बहुत पसंद आया, सबने कहा बहुत अच्छा है। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरा घर कैसा लगा। और मुझे प्लीज़ ब्लेसिंग दे कि ये घर हमारे लिए अच्छा हो, अच्छी-अच्छी खुशियाँ लेके आए और मेरे मम्मी-पापा को हमेशा खुश रखे। उनके जो भी सपने हम पूरे कर पाएँ और प्यार से रहें, बस यही चाहती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें एंड सपोर्ट करें, लाइक ज़रूर करें। और आप आगे के ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं क्या। फिर मैं जो है थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगी, उसके बाद जो है मैं ब्लॉग बनाना दोबारा शुरू करूंगी। यही सोचती रहती हूँ कि मैं डेली क्या डालूँ। अगर आप 1-2 कमेंट भी करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग डालूँ। फिर हमारी जो है फाइनल पूजा हो चुकी थी, इसके बाद हमने खाना वगैरह, गाँव से काफ़ी लोग आए हुए थे, सब बच्चे आए हुए, तो थोड़ा मैस हो गया था। लेकिन अब जो है फाइनली पूजा कंप्लीट होने के बाद सारे काम अच्छे हो गए थे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जब मैंने सफाई कर दी थी। पूजा होने के बाद आप देख सकते हैं अभी सिंपल सा ऐसा लग रहा है। और जब इसमें सोफ़े वगैरह डल जाएंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा बजट लूज़ हो गया तो इस वजह से नहीं डाले हैं, लेकिन भगवान ने चाहा तो ज़रूर ये भी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर के लिए हम बहुत परेशान होते थे किराए के मकान में कि उसको कहाँ रखें, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरा मंदिर थोड़ा सा बड़ा जगह पर हो।